ओके सो हमारे चैप्टर स्ट्रेट लाइन में हमने एक एक्सरसाइज देखी थी और नेक्स्ट से बाकी है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। स्कूल में कितना हुआ है? यही चैप्टर, तो मतलब यही चैप्टर में है स्कूल में, यही सीक्वेंस में जा रहा है या आगे के कोई चैप्टर हो गए हैं? नहीं, यही जा रहा है। यही जा रहा है। तो मैथ्स में स्लो जा रहा है क्या? मंडे को कराएंगे 3D। अच्छा, हाँ, मंडे को 3D कराएंगे। ओके, 3D तक ही एग्जाम है। नेक्स्ट एग्जाम में। ओके, मतलब कॉनिक सेक्शन वाला ना? नहीं, कॉनिक सेक्शन तो बड़ा है। तो कौन सा? 3D उसकी बात कर रहे हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशनल जियोमेट्री की बात कर रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्यों फिर कॉनिक सेक्शन नहीं करवाने वाले? कॉनिक सेक्शन बड़ा है, थोड़ा है, इसीलिए वो गैप करके 3D छोटा है ना, तो उसे पकड़ रहे हैं। ओके ओके, तो हम भी ये चैप्टर के बाद वो ले लेंगे क्योंकि उसमें। सिलेबस में ना सिर्फ ये 10 स्ट्रेट लाइन तक ही था, ये तो उन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। ठीक है, ओके चलो। सो हम देखते हैं, सपोज एक्सरसाइज के लिए हमारा एक टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन मतलब ये एक्सरसाइज में हमें लाइन के इक्वेशन डिराइव करने हैं। ओके, लाइन के इक्वेशन डिराइव करने हैं, लेकिन लाइन गिवन होगी वैसा नहीं है। लाइन का इक्वेशन हमें सपोज स्लोप गिवन होगा, हमें पॉइंट्स गिवन होंगे, हमें एक पॉइंट एक स्लोप गिवन होगा, मे बी हमें इंटरसेप्ट गिवन होगा, ऑल दोज थिंग्स विल बी गिवन टू अस एंड हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो कितने टाइप की लाइनें होगी? तो एक होती है हमारी से हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। सो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या? जो भी हमारी आड़ी लाइनें हैं, ओके, ऐसे जस्ट लाइक एक्स एक्सिस, ओके, तो ये सारी ही हमारी क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, देन दूसरी हमारी होगी वर्टिकल लाइंस। तो जो भी हमारी कॉलम, इसको हम रो भी बोलते हैं, और जो भी हमारी कॉलम खड़ी लाइनें होगी उसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइंस। ओके, एंड थर्ड होती है इंक्लाइंड लाइंस। थर्ड होती है इंक्लाइंड लाइंस, मतलब कि हमारा सपोज ये क्वाड्रेंट है, तो उसमें तुम वैसे, ऐसे, ऐसे, कैसे भी करके ऐसे इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मतलब कि द लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल विथ x axis or y axis and that angle also will be other than 0 and 90 degree angle. Okay, मतलब इंक्लाइंड एंगल बन रहा होगा कोई एक पर्टिकुलर एंगल से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 75 डिग्री, तो वैसे एंगल वाली लाइन। तो ये तीन ही टाइप की लाइनें होती है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड इंक्लाइंड लाइन। ओके, सो वन बाय वन हम देखते हैं। पहला तो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो सपोज ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी माइनस एक्स, ये है हमारा प्लस वाई और ये है हमारा माइनस वाई। तो यहाँ पर है सपोज हमारा 0, ये 1 है, दिस इज 2, 3, 4 एंड सेम वे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लाइक दिस एंड दिस साइड माइनस। ओके, से -1, -2, -1 एंड से -2 लाइक दैट। अब हम अगर जैसे कि ये लाइन ड्रॉ कर दे, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो सपोज मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता लाइक दिस। तो ये लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लूं मैं, ये लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लूं, सपोज मैं यहाँ पॉइंट लूं, यहाँ लूं, यहाँ ले लूं, यहाँ लूं, यहाँ लूं, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ये मैं लाइन पर ले लूं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, क्या होगा वो हमें नहीं पता है, बट y होगा हमारा क्या? 1।
डन। सबका वन कोऑर्डिनेट y का तो 1 ही होगा। जैसे कि ये पॉइंट के लिए लिखे तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 0,1। इसके लिए सपोज हम लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं, सो इसके लिए हम लिखेंगे से 2,1। दिस इज से 3,1। इसके लिए सपोज हम लिखते हैं -1.5,1। ओके, इसके लिए लिखते हैं सपोज -3,1। ओके, सो जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके लिए हमारा कोऑर्डिनेट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारा y = 1 होगा, राइट? समझ में आया? तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन y = से a और y = a की जगह फिर कुछ भी हो सकता है, वेयर a बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर और से होल नंबर ऑल्सो। इट कैन बी नेचुरल नंबर, इट कैन बी होल नंबर, और हम y = -1 लेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, तो भी y = -1। ऐसा हम अगर बोले कि हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है, वो लाइन का इक्वेशन होगा पर्टिकुलरली x = दिस एंड y = दिस। तो x अगर 0 है, ओके, तो मतलब x से तुम 0 पे हो गए, यहाँ से x से तुम कहीं में कहीं डिस्टेंस पे हो, मतलब x में कुछ मूव कर रहे हो। लेकिन मैंने बोला कि सपोज y = 1 लाइन ड्रॉ करो, तो y = 1 लाइन कौन सी होगी, ये वाली। y = 2 लाइन ड्रॉ करो तो हमारी लाइन कौन सी हो जाएगी, लाइक दिस। y = 3, तो हमारी लाइन हो जाएगी लाइक दिस। डन। ओके, दिस इज से y = -1 की लाइन। तो ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। सिंपल है। ओके, देन नेक्स्ट वर्टिकल लाइंस। सो वर्टिकल लाइंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये अगेन हो गया हमारा +x, ये हो गया हमारा -x, ये होगा हमारा +y और ये हो गया हमारा -y। सो दिस इज 1 then 2 then से 3 then 4 then से 5, यहाँ पे हो गया 1 2 3, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया -2, यहाँ पर हो गया -3, यहाँ पर हो गया -4 -1 -2 -3, लाइक दैट। अब वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने हैं तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये हमारी एक वर्टिकल लाइन है, ये हमारी एक वर्टिकल लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है। तो ये सारी हमारी वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये लाइन का कोऑर्डिनेट होगा x वर्टिकल लाइन का कोऑर्डिनेट होगा x से -1 यहाँ पर। मतलब कि ये लाइन पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, यहाँ 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 कहाँ पर भी कोई भी पॉइंट ले लो ये लाइन पर, तो उसका y कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1। डन। वैसे ही अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, वैसे ही अगर सपोज मैं से यहाँ ड्रॉ कर दूँ तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, से 2। कोई भी पॉइंट ले लो, वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 2 ही होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 ही होगा। डन। तो ये हमारा सपोज x = a, वेयर a विल बी से हम रियल नंबर ही बोल दो, फ्रैक्शन भी हो सकता है यहाँ पर, तो मे बी रियल नंबर। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ से वर्टिकल लाइन। डन। ओके, एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट आती है, दैट इज द इंक्लाइन लाइन। ओके, सो इंक्लाइन लाइन के इक्वेशन में हमें एक 2 पॉइंट गिवन होंगे या स्लोप गिवन होगा, तो दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हो गई। अब एक नेक्स्ट है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो गया, नाउ नेक्स्ट है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो होता है, दैट पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब क्या, तुम्हें पॉइंट गिवन होगा और तुम्हें स्लोप गिवन होगा एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो पॉइंट सपोज मुझे कोई भी गिवन है, सपोज x1, y1, ये पॉइंट गिवन है और स्लोप भी मुझे गिवन है से m। तो अगर m स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है x1, y1, उससे मैं कैसे मेरा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकालूं, दैट वी हैव टू डिस्कस। सो सपोज से हमारे पास अगेन ये x एक्सिस, ये -x, ये +y एंड दिस इज -y। अब से
दो टाइप की पहले तो लाइन हमारी पॉइंट स्लोप वाली हो सकती है। स्लोप है ओके, मतलब स्लोप है मतलब इट इज नॉट x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0 तो नहीं है, क्योंकि स्लोप वाली लाइन है। सो से मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकता हूँ और एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकता हूँ ओके। तो कब कौन सी लाइन ड्रॉ करें, तो जनरली अभी से ही मैं बता दे रहा हूँ कि व्हेन योर स्लोप इज पॉजिटिव क्वांटिटी ओके देन दिस शुड बी दी लाइन, मतलब तुम्हारी लाइन ऐसी होगी ओके, ऐसी होगी। ये तुम्हारी पॉजिटिव स्लोप गिवन होगा, मतलब 1 2 3 4 1/2 3/4 5/2 व्हाटएवर, बट पॉजिटिव होगा तो ऐसी लाइन होगी और नेगेटिव होगा तो ऐसी होगी। ऐसी मतलब कैसी, लाइक दिस। ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, कहीं से भी होगी, कोई भी क्वाड्रेंट से होगी, या से हमारा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट से ले लो, सेकंड थर्ड और फोर्थ, और से सेकंड फर्स्ट एंड फोर्थ, कोई भी क्वाड्रेंट से, लेकिन होगी ऐसे ओके। क्यों ऐसे होगा दैट आई विल टेल यू। जैसे कि हमारा ये x और y है, ये दिस x एंड दिस इज y। अब मैंने सपोज ये लाइन ले ली है, तो ये कौन सा स्लोप होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव स्लोप होगा, सो m इज इक्वल्स टू, m हमारा स्लोप है तो m इज इक्वल्स टू हमें पता है से tan थीटा। तो थीटा जनरली हम कौन सा लेते हैं, द एंगल विद द पॉजिटिव x एक्सिस एंड दैट टू इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारा देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो दिस एंगल देखो तुम, जनरली ये एंगल क्या होगा, ये एंगल जनरली 90 डिग्री से कम ही, जनरली मतलब जनरली नहीं, ऑलवेज 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इतना जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये तो इतना है ही नहीं, ये लाइन तो ऐसे बीच में है। सो मे बी इट मे बी 45, इट मे बी 30, इट मे बी 60, बट 90 से तो कम ही होगी। तो हमेशा ये लाइन 90 से कम होगी, एंगल 90 से कम होगा। सो उसकी वैल्यू हम अगर यहाँ पुट करें, सो tan 30 आ गया सपोज, तो tan 30 हो गया 1/√3। सो 1/√3 मतलब 1.173। सो दिस आंसर विल बी समथिंग 0. whatever, बट दैट विल बी पॉजिटिव ओके। अगर से tan 45 ले लूँ, सो tan 45 विल बी 1 ओके, अगेन पॉजिटिव। अगर 60 ले लूँ, tan 60 विल बी से √3, दैट इज इक्वल्स टू 1.73, दैट इज ऑल्सो व्हाट, पॉजिटिव। मतलब जब भी पॉजिटिव स्लोप गिवन होगा, सो लाइन विल बी लाइक दिस ओके। और विद द सेम वे जब भी नेगेटिव लाइन मतलब नेगेटिव स्लोप गिवन होगा, से जब भी नेगेटिव स्लोप गिवन होगा, से m इज इक्वल्स टू माइनस से 45 डिग्री ओके। सो -45 डिग्री कहाँ से, -1 से, ऐसे -1। सो दैट इज इक्वल्स टू से tan थीटा, तो tan 45 1 होता है, तो -tan थीटा लाइक ओके। तो जैसे ही ऐसे माइनस स्लोप गिवन होगा, सो देन द लाइन विल बी लाइक दिस। तो क्यों ऐसे, क्योंकि अब हम देखें तो अगेन थीटा कौन सा होता है, पॉजिटिव एक्स के साथ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस इज आवर थीटा, ये ऐसे करके ये थीटा है, डन। अब हम सोच सकते हैं सर ये भी तो पॉजिटिव एक्स के साथ थीटा है, बट ये क्लॉकवाइज आएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। हमें कौन सा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, डन, समझ में आया। तो ये थीटा अब देखो तुम ही एज्यूम कर सकते हो कि ये ऐसे लाइन बनेगी, तो इसका एंगल क्या होगा, 90 प्लस समथिंग होगा। इसका एंगल क्या है, 90 तो हो ही गया है, उसके बाद प्लस कुछ, या तो फिर 180 माइनस कुछ होगा। यहां से लेंगे तो 180 माइनस कुछ होगा, या तो 90 प्लस समथिंग होगा, डन। तो अगर मेरा ऐसा -1 है, तो -1 गिवन है, तो -1 मतलब क्या, से tan 45। तो ये आया कैसे, ये वैल्यू जो है tan 45, दैट tan 45 वैल्यू भी कैसे आएगी, तो दैट यू कैन टेल कि भाई ये जो एंगल है दैट इज समथिंग लाइक tan 90 प्लस ये एंगल जितना भी हो, दिस एंगल कैन बी 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री। सो 90 प्लस से 30, सो 90 प्लस 30 ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। 90 तो है, प्लस ये 30 डिग्री प्लस 45 प्लस 60, बट वॉट एवर तुम प्लस करो इट विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओके। तो 90 प्लस 30, अब हमें ट्रिग्नोमेट्री में देख लिया है 9 π/2 प्लस समथिंग, मतलब तुम्हारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो tan की जगह क्या हो जाएगा,
कॉट हो Cot हो जाएगा, जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट। और Negative। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, Negative। नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। टेन और कॉट दोनों ही नेगेटिव होता है, हमें तो टेन का देखना है। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 30। और जैसे ही ये माइनस कॉट 30 हो गया, सो टेन 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 हो जाएगा -√3, सो इट विल बी से -1.73। तो देखो जो माइनस वैल्यू आई, दैट माइनस वैल्यू विल बी व्हाट, द माइनस वैल्यू विल बी ऑफ दिस डायरेक्शन। तो जैसे ही स्लोप माइनस है, सो यू हैव टू, देखो ये डिटेल्ड है, इतना तुम्हें ग्राफिकली कुछ न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, बट जैसे ही तुम न्यूमेरिकल कर रहे हो तो तुम्हें एक रफली डायग्राम ड्रॉ करना है, नॉट एग्जैक्टली बट रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। तो रफ डायग्राम ड्रॉ करोगे तो लाइन ऐसे बनानी चाहिए थी और तुमने ऐसे बना दी, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि भाई अच्छे से अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, लाइक दैट। ओके, तो लाइन सोच समझ के बनानी है कि तुम्हें स्लोप पॉजिटिव गिवन है या स्लोप नेगेटिव गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो तुम कुछ भी बना सकते हो, मतलब तुम्हें 2 पॉइंट गिवन है तो 2 पॉइंट फिर तुम्हें सही बनाने हैं कि भाई 2,5, तो 2,5 तुमने अगर यहाँ बना दिया तो गलत, क्यों, क्योंकि 2,5 कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ओके, तो पॉइंट्स भी सही बनाने हैं और स्लोप वाइज हमें लाइन बनानी है। नहीं गिवन होगा तो तुम कुछ भी बना सकते हो कि सपोज 2 पॉइंट्स आर गिवन x1, y1 एंड x2, y2, तो वो तुम कहीं भी बनाओ। 1 लाइन इज गिवन जिसका इक्वेशन तुम्हें गिवन नहीं है, तुम्हें फाइंड करना है, तो दैट लाइन यू कैन एक्सपेक्ट, यू कैन हैव नेगेटिव स्लोप आल्सो, यू कैन हैव पॉजिटिव स्लोप आल्सो, व्हाटएवर। नहीं गिवन है तब, गिवन हो तो जैसा गिवन है वैसे ही तुम्हें रफ डायग्राम ड्रॉ करना। रफ इन द सेंस, रफ मतलब ऐसे रफ नहीं, रफ इन द सेंस फेयर में ही अच्छे से, बट तुम स्केल से एग्जैक्टली ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वैसे ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा, जैसे मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ वैसे ही, मतलब फ्री हैंड, रफ वर्ड यूज सही नहीं होगा, फ्री हैंडली तुम्हें अच्छे से नीट एंड क्लियर ड्रॉ करना है हर न्यूमेरिकल में। डन, ओके। तो ये अब हम आ जाते हैं, ये हमने देखा कि हमारी जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है उसमें लाइन 2 टाइप की हो सकती है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन 2 टाइप की हो सकती है, तो एक तो हमें गिवन है से x1, y1 पॉइंट गिवन है, और दूसरा हमें गिवन है स्लोप m। ओके, दूसरा हमें स्लोप m गिवन है। सो करेंगे क्या हम, मान लो कि सपोज ये स्लोप गिवन है, उसके बेस पे मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, जो स्लोप गिवन है उसके बेस पे मैंने लाइन पॉजिटिव या नेगेटिव वो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो लाइन ड्रॉ कर दी उस पे मैं कोई एक पॉइंट एज्यूम कर रहा हूँ, मतलब ये जो लाइन है वहाँ पूरा का पूरा कोई एक पॉइंट सपोज मुझे पता है, और वो पॉइंट का नाम मैंने बोल दिया कि इसका नाम है x2, y2। ओके, ये पॉइंट का नाम क्या है, x2, y2। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी है। ओके, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया कि कहीं पर होगा जिसका नाम है x1, y1। तो मेरा स्लोप का फॉर्मूला तो मुझे पता है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डन, ये मेरे स्लोप का फॉर्मूला तो हमें पता ही है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब हम क्या करेंगे, जनरली जो x और y को नहीं छेड़ेंगे, सो से y इज इक्वल्स टू, ओके, तो से यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि भाई x माइनस x1 इंटू से m इंटू y माइनस y1, वैसे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। और ये x1 y1 क्या लेंगे, ये जो x1 y1 लिया है वही लेंगे, m क्या लेंगे, ये फॉर्मूला से जो m मिला है वो लेंगे, और x और y को वैसे का वैसे ही रहने देंगे, सो दैट हमें हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। जैसे ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो तुम्हें एग्जैक्टली सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट अगर सिंपली याद रखना हो तो तुम यही फॉर्मूला सिर्फ याद रख सकते हो कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू x इंटू, ये मैंने उल्टा लिख दिया, y2 माइनस y1, तो यहाँ पर भी वैसे ही लिखेंगे क्या कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। डन, ओके, क्योंकि यहाँ y है तो ये ऐसा हो गया। ओके, सो लेकिन ये x1 y1 कौन सा लेंगे, x1 और y1 जो हमको पॉइंट गिवन है वो x1 और y1 लेंगे, और x2 y2 है उसका क्या यूज करेंगे, तो x2 y2 जो है उससे हम स्लोप फाइंड करेंगे। अगर नहीं गिवन होगा तो, गिवन है तो डायरेक्टली यहाँ पे ही वैल्यू रख दो, बात खत्म। समझ में आया? ओके, सो हमें एक पॉइंट गिवन होगा और एक स्लोप गिवन होगा,
दैट्स इट, वही कहना चाह रहा हूँ। मतलब अगर सिंपली बताऊं तो हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक पॉइंट गिवन है ऐसे 2,3 एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है m इज इक्वल टू 1 ऐसे गिवन है। अब ये लाइन का इक्वेशन बनाओ ऐसे। स्लोप भी नहीं होगा। हाँ बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी हम कौन सा इक्वेशन देख रहे हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, तो मतलब तुम्हें गिवन क्या है, पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है। तो यहाँ पे पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, बोलेंगे इसका इक्वेशन बताओ। तो इसका इक्वेशन हमने जो अभी डेरिवेशन, हमने जो अभी फॉर्मूला लिखा वो है क्या, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू से m इंटू एक्स माइनस x1। ओके डन, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम जो y है उसमें तो y का y ही रहने दो, y1 मतलब जो हमें पॉइंट गिवन है से 3, m तो m तो हमें गिवन है से 1 और x माइनस x1 है यहाँ पर 2। तो ये हो गया हमारा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। तो ये हो जाएगा x माइनस y माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हमारा फॉर्मूला बनेगा, इक्वेशन बनेगा x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी लाइन, जिसका स्लोप 1 है और वो लाइन के ऊपर ये पॉइंट भी है 2,3। अंडरस्टूड, अच्छे से समझ में आ गया। सो दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म। देन नेक्स्ट देखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। यस ओके, नेक्स्ट है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट फॉर्म या फिर इसको दूसरे वर्ड में बोला जाता है पॉइंट पॉइंट फॉर्म। ओके, 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट या तो फिर पॉइंट पॉइंट फॉर्म, दो अलग अलग लिखा हुआ है पॉइंट पॉइंट फॉर्म। तो उसका वो फॉर्मूला कैसा है, देखो ये जो हमने लास्ट इक्वेशन लिखा ये हमारा ऐसा समझ लो गॉड फादर इक्वेशन है। इससे तुम्हारी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगी। भले ही अभी हम पॉइंट पॉइंट फॉर्म देख रहे हैं, आगे हम इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे, लेकिन वो सारे ही फॉर्म का बेस जो रूट है वो ये इक्वेशन है। ये आ रहा होगा तो बाकी सब सॉल्व हो जाएगा, और वो सब नहीं आ रहा होगा और सिर्फ ये आ रहा होगा तो भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज जस्ट लाइक गॉड फादर इक्वेशन। ओके, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर इक्वेशन बोले तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। डन। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला की बात की। अब 2 पॉइंट फॉर्म, तो यहाँ पर अगर तुम्हें दो पॉइंट गिवन है क्या, x1, y1 एंड से x2, y2, ये दो पॉइंट गिवन है बट m स्लोप गिवन नहीं है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो m, तो m का फॉर्मूला से y2 माइनस y1, ये दोनों गिवन ही है हमें, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये दोनों पॉइंट गिवन है, उसके बेस पे मुझे पहले तो m मिल जाएगा, स्लोप हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा वापस वो गॉडफादर फॉर्मूला, कौन सा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, इसमें y की जगह तो y ही लिखना है। ये जो y1 है दिस इज दिस y1, ये जो x1 है दैट इज दिस x1, और ये जो m है, ये जो m फाइंड किया है वो है। ओके, अब इसमें तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर हम इसको x1 y1 ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, बट कब, जब तुमने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लिया और फिर m फाइंड किया तब ले सकते हैं। ओके, बट तुमने m ढूंढने के टाइम पर ये सपोज पॉइंट A है और ये B है, तो जब m ढूंढना था तब तुमने x1 y1 लिया A को, और जब ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है तब तुमने x1 y1 लिया पॉइंट B को, तब गलत आंसर हो जाएगा। अदरवाइज तुम किसी को भी x1 y1 ले सकते हो। मतलब मैं B वाला पॉइंट है उसको भी मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है, उसके रिगार्डिंगली m फाइंड करना और उसके रिगार्डिंगली ये इसमें वैल्यू पुट करना, तो आंसर सेम आएगा। तुम किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, अंडरस्टूड। बट जिसको x1 y1 लिया पूरे न्यूमेरिकल में वही x1 y1 रहेगा फिर, अंडरस्टूड। ओके, सो दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म, जैसे कि अभी एग्जांपल देखा वैसे ही। 2 पॉइंट फॉर्म क्या, यही इक्वेशन है ना 2 पॉइंट फॉर्म का, ये जो हमारा इक्वेशन बना ना यही हमारा गॉडफादर इक्वेशन। अब ये हमारा गॉडफादर इक्वेशन था, उसमें y1 की जगह ये वाला, x1 की जगह ये वाला, और m की जगह ये जो x2 y2 x1 y1 से ढूंढा वो
यही हमारा इक्वेशन है। जैसे कि अभी हम 2 पॉइंट ए 2,3 एंड -1,4 ऐसे 2 पॉइंट गिवन है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इट्स योर चॉइस कि तुम्हें कौन सा x1 y1 और x2 y2 रखना है। ओके अगर मैं मानूं कि सपोज दिस इज माय x1 y1, तुम इसको भी मान सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा। ओके बट फिर हमेशा उसको ही मानना। ओके तो अभी मैंने इसको मान लिया, तो y2 क्या है, y2 है मेरा 4 माइनस y1 क्या है 3, फिर x2 क्या है मेरा -1 माइनस x1 क्या है 2। ओके तो ये हो गया 1 अपॉन -3। ओके तो m की वैल्यू आ गई -1/3। दिस इज माई वैल्यू ऑफ m। और अब मेरा इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ये मेरा इक्वेशन। सो y माइनस y1 अब वही लेना है जो यहाँ लिया था, सो दैट इज 3। m जो अभी आया है हमने ढूंढा है -1/3 एंड दिस इज x माइनस x1 2। यस सो ये 3 यहाँ आ जाएगा, सो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो -x प्लस 2, तो ये यहाँ आ गया तो प्लस x प्लस 3y माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारी लाइन का इक्वेशन। डन, सिंपल है। ओके सो ये था हमारा पॉइंट पॉइंट फॉर्म और से 2 पॉइंट फॉर्म। द नेक्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्या गिवन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब इसमें तुम्हें एक तो स्लोप गिवन होगा और दूसरा इंटरसेप्ट गिवन होगा। ये इंटरसेप्ट क्या है, देखो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये माइनस x है और ये माइनस y है। अगर मेरी कोई ऐसी लाइन है, ओके अगर ये मेरी लाइन है तो जो x एक्सिस पर डिस्टेंस है उसके पॉइंट का, लाइन जो x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है वहीं से हमें इंटरसेप्ट मिलेगा ओरिजिन के साथ डिस्टेंस से। तो ये है मेरा ओरिजिन। अब ये जो x एक्सिस का डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक का, ये जो पॉइंट है वो और ये ओरिजिन तक का, दिस डिस्टेंस इज माय इंटरसेप्ट। और उसको कौन सा इंटरसेप्ट बोलेंगे, से a विच इज अ x इंटरसेप्ट। तो मैं a को क्या बोल रहा हूँ, a इज नथिंग बट x इंटरसेप्ट। और ओरिजिन से जो लाइन हमें गिवन है वो जो वहाँ क्रॉस कर रही है वहां तक का। अच्छा मतलब वो O से और जो वहाँ कट हो रही है। हाँ सपोज दिस इज द पॉइंट A, सो OA का जो डिस्टेंस है दैट इज द इंटरसेप्ट। ओके और सपोज ये है पॉइंट B, तो जो OB का डिस्टेंस है स्मॉल b OB का, तो दैट इज द y। x एक्सिस पे x इंटरसेप्ट और y एक्सिस पे y इंटरसेप्ट। तो सपोज मुझे ऐसा गिवन हो कि मेरा स्लोप है m और मेरा y इंटरसेप्ट गिवन है, मतलब y इंटरसेप्ट मतलब से b स्मॉल b गिवन है से 3 ऐसे गिवन है। ओके तो क्या करेंगे हम, y इंटरसेप्ट मतलब स्मॉल b गिवन है, ये है कितना b, दैट इज इक्वल्स टू 3। ये 3 है मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया अब 3, 0,3 हो गया, क्योंकि x तो 0 ही होगा, y एक्सिस पे है और ये कितना डिस्टेंस है 3, तो 0,3 खत्म। तो 0,3 मेरे पास एक पॉइंट आ गया और स्लोप तो मुझे गिवन ही है, तो अगेन वो गॉडफादर फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। x1 y1 ये ले लो, x1 और y1 और m ये ले लो, x और y की जगह कुछ रखना नहीं है, x और y को कभी छेड़ना नहीं। हाँ m जो गिवन होगा वो गिवन होगा 1 2 3 1/2 2/3 व्हाटएवर। डन। तो ये हो गया हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सिंपल है। ओके एग्जांपल देखना है या समझ में आ गया? ओके चलो। एंड लास्टली है इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ लेकिन उसमें स्लोप गिवन था, इसमें स्लोप नहीं गिवन होगा। तो अब है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पर हमें x और y एक्सिस गिवन
मतलब x और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन होंगे लेकिन हमें स्लोप गिवन नहीं होगा। सो से ये x है, ये y है, ये माइनस x है और ये माइनस y है। सपोज मेरी अगेन वैसी ही लाइन है ये। ओके, सो दिस इज माई b, दिस इज माई a। सो मुझे a और b गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे? a गिवन है सपोज 3, b भी गिवन है सपोज 5। डन। अब मुझे इक्वेशन निकालना है तो अब भी निकाल सकते हैं। कैसे? और टू पॉइंट मिल जाएंगे हम दोनों को और फिर बाद में हम इससे m फाइंड कर लेंगे कोऑर्डिनेट और फिर बाद में पॉइंट्स को फॉर्म लगा देंगे। सिंपल, यस करेक्ट। तो 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा a, 0, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, b। ओके, और फिर स्लोप फाइंड करेंगे एज यू सेड, एंड फिर हमारा वो गॉडफादर फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। उसमें m की वैल्यू जो ढूंढी वो और x1 y1 इसमें से जिसको लेना हो उसको लेकर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और उसका जब तुम सिंप्लीफिकेशन करोगे तो वो उसका फॉर्मूला आएगा x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टू 1। ओके, यही फॉर्मूला तुम्हारा आएगा जब इसका तुम सिंप्लीफिकेशन करोगे तब। क्या? x बाई a प्लस y बाई बी इज इक्वल्स टू। ओके, वैसे इसका पूछा नहीं जाता है बट कहने का मीनिंग क्या है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये 0, b, ये a, 0, तो हमारा m क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। किसको ले? y1 तो वो b वाले को। हाँ, तो ये b वाले का x1, y1 है और ये है x2, y2। तो इसको मैंने लिया। अब m क्या वैल्यू है? y2 माइनस y1, तो से 0 माइनस b, 0 माइनस b अपॉन x2 माइनस x1, तो से a माइनस 0। ओके, तो ये हो गया m इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। ये हमारा m आ गया। देन अब हमने फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 की जगह क्या है? b है। ओके, इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है माइनस b बाई a। x माइनस x1 की जगह क्या है? जीरो है। ओके, सो y माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a और वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x। डन। ओके, जीरो के साथ तो कुछ आएगा नहीं। सो इसकी वैल्यू अगर हम ले, a को वहां मल्टीप्लाई कर ले तो वो क्या हो जाएगा? ay माइनस ab इज इक्वल्स टू माइनस bx। इसको ये साइड ले आए तो वो हो जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल्स टू, इसको वो साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा ab। डन। अब ये ab को डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा bx डिवाइड बाई ab प्लस ay डिवाइड बाई ab इज इक्वल्स टू 1। देन ab को नीचे ले गए, ये b कैंसल्ड, ये a कैंसल्ड। सो हमारा फॉर्मूला बना x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टू 1। तो आ गया हमारा फॉर्मूला। ओके, अगर तुम इसको x1 y1 लेते तो भी आ जाता। पर हम लोग इसी को फाइंड करना नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज करेंगे। पर ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब तुम्हें 2 इंटरसेप्ट गिवन होंगे। हम ऐसा ये भी इक्वेशन सही है लेकिन हम ऐसा ये ले लो, ये ले लो, इसमें से जो लेना है ले सकते हैं, बट ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लेने से अच्छा है ये सिंपल फॉर्म लेंगे जिससे हमें देखने से ही पता चल जाएगा। अच्छा, x इंटरसेप्ट ये रहा a, y इंटरसेप्ट ये रहा, y के नीचे जो है वो है y इंटरसेप्ट, लाइक दैट। हमें डायरेक्ट, तो हमें यहाँ पे 2 चीजें गिवन होगी, सिर्फ a और b, 2 इंटरसेप्ट गिवन होगा। और x और y क्या लेंगे? कुछ भी नहीं, x और y को छेड़ना नहीं है, यहाँ वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। डन। सिंपल है। तो यहाँ तक का हमारा कंसेप्ट था। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म है बट दैट इज डिलीटेड। ओके, सो नॉर्मल फॉर्म वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस। ओके, नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज। ओके, सो एक्सरसाइज करते हैं हम। ओके, नई बुक के अकॉर्डिंगली 9.2 और पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली 10.2। न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? राइट द इक्वेशन फॉर x एक्सिस एंड
वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखो। तो एक्स और वाई के लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने बताया दिस इज 1 2 3 1 2 3 4। तो से एक्स एक्सिस के लिए ये एक्स एक्सिस है सपोज, तो सपोज ऐसी कोई लाइन है तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, y इज इक्वल्स टू 1। ऐसी कोई लाइन है उसको मैं क्या नाम दूंगा, y इज इक्वल्स टू 2। तो x एक्सिस के लिए मैं नाम दे सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 0। सो x एक्सिस का इक्वेशन है, याद रखना, y इज इक्वल्स टू 0। डन। और वैसे ही y एक्सिस का इक्वेशन है, तो यहाँ पर कोई ऐसे लाइन बनाई होगी तो इसको मैं बोलूँगा y इज इक्वल्स टू 1, सॉरी y नहीं, ये y, ये है y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2। यस, तो y इज इक्वल्स टू 0 x एक्सिस। यस, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 1। कोई भी पॉइंट लो, तो यहाँ पर अगर लाइन लूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3। तो वैसे करके यहाँ आ गया, अगर हम मैं y एक्सिस पे आ गया तो उसका इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 0। डन, दैट्स इट। यही हमारा न्यूमेरिकल है कि x एक्सिस का इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू 0 एंड y एक्सिस का इक्वेशन होगा x इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड? ओके, सिंपल वन। नेक्स्ट, सो पासिंग थ्रू द पॉइंट -4/3 विथ स्लोप 1/2। तो हमें एक पॉइंट गिवन है से -4/3 और हमें स्लोप भी गिवन है m इज इक्वल्स टू 1/2, -4/3 एंड स्लोप 1/2। यस, सो स्लोप गिवन है, इसको हम x1 y1 ले ले तो हमारा फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 4 तो प्लस 4। यस, सो ये 2y minus 6 करेक्ट, equal to x plus 4 therefore x plus minus x ना 2y, उधर ले गए। हाँ इसको, अच्छा हाँ यस, तो 2y माइनस हो जाएगा ना, सो x माइनस 2y और प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। डन। जनरली देखो हम ये इक्वेशन भी ला सकते थे, दैट इज -x प्लस 2y पर माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, बट जनरली हम x से माइनस स्टार्ट नहीं करते। तो अगर ये इक्वेशन आया भी तो सबको -1 से मल्टीप्लाई करके ये प्लस, ये माइनस और ये वापस प्लस। अगर हमने लिख दिया तो गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा। अगर तुमने ये लिखा हुआ है, दोनों ही इक्वेशन 100% सही है, कुछ भी गलत होगा नहीं, कुछ भी नहीं। डन। ओके, तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल था न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं। तो देखो, पासिंग थ्रू 0 0 विथ स्लोप m। ओके, तो हमारे पास है पॉइंट 0, 0 और स्लोप क्या है m। तो हमारा फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सो यहाँ पर हम पॉइंट रखेंगे y माइनस y1 की जगह 0 इज इक्वल्स टू m की जगह, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू m ही है, स्लोप यस। ओके, सो m की वैल्यू है m और x माइनस इसकी जगह है 0। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू mx। दिस इज आवर फॉर्मूला। और लिखना हो तो हम लिखेंगे mx माइनस y इज इक्वल्स टू 0। और भी लिखना हो तो y माइनस mx इज इक्वल्स टू 0। तीनों ही आंसर एग्जैक्टली सही है, कोई भी गलत नहीं है, बट हमारा जनरल केस कौन सा बोल रहा है? जनरली हम कौन से आंसर प्रेफर करेंगे? y is equals to m। नहीं, ये वाला। जनरली हम हमारा फॉर्मूला प्रेफर करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ओके, वैसे तो तुम तीनों के तीनों ही सही है, अंडरस्टूड, सभी सही है, सब में फुल मार्क्स ही मिलेंगे, बट जनरल प्रैक्टिस हमारी ये है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। डन। ओके, तो ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल था। देन फोर्थ, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2√3
and inclined with the axis at an angle with the axis at an angle 75 डिग्री, x एक्सिस के साथ। ओके, सो वो लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। सो हम बोल देंगे कि m इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू tan 75। 45 नहीं, अब इसको 30 प्लस 45 नहीं, 30 प्लस नहीं, 30 प्लस तो होगा नहीं, 90 और 180 करना है तो 90 माइनस तो 15 हो जाएगा। 90 माइनस तो अब तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। सो 10 45 प्लस 30 डन। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, याद ना हो तो याद रख लेना। 10 45 प्लस 10 30 डिवाइड में यहाँ प्लस हो तो यहाँ 1 माइनस, तो ये 10x प्लस y वाला है क्या? यस 10x प्लस ओके। सो ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें वैल्यू पुट करे तो 10 45 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 यस। सो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 एलसीएम कट हो जाएगा। सो दिस इज देयर। यहाँ पर तुम इसका रैशनलाइजेशन ले लोगे रूट 3 प्लस 1 से और फिर m की वैल्यू पुट करोगे तो जो आंसर आएगा मे बी बुक के आंसर से, मे बी नहीं श्योरली बुक के आंसर से डिफरेंट आंसर आएगा, बट दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ओके, अगर रैशनलाइज करके किया तो। मैंने तो न्यूमेरिकल सारे किए हुए हैं, इतने टाइम से करवा रहा हूँ, तो मुझे पता है ओके कि आंसर यहाँ रैशनलाइज करने से बुक का आंसर अगर मिला ना हो तो वो नहीं आ रहा है। बुक का आंसर जैसा है वैसा ही रहने देने से आता है। सो वो तो मैं हर बार हर साल पढ़ाता रहता हूँ तो मुझे प्रैक्टिस से पता है, बट तुम प्रैक्टिस करोगे जब खुद गिनोगे तभी पता चलेगा। ओके, बट गलत नहीं है वो मैं बता रहा हूँ। भले ही बुक का आंसर से अलग आंसर आए तुम्हारा, अगर तुम यहाँ रैशनलाइज कर दिए तो फिर भी वो आंसर 100% सही है। ओके चलो, सो अब मेरे पास स्लोप है और अब मेरे पास पॉइंट भी है, तो अगेन मेरा फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m। तो m रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1। So y minus 2 root 3 is equals to root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 एंड यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा x minus 2। यस, सो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा रूट 3y माइनस y। अरे ऐसा होगा क्या, फिर से करते हैं। अच्छा पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो y को पहले इससे करते हैं, तो रूट 3y माइनस y। अब इसको इससे करते हैं तो माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 3 इंटू 2 6, तो माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो पहले x का इससे करेंगे तो रूट 3x और x का इससे करेंगे तो प्लस x, फिर माइनस 2 का करेंगे तो माइनस 2 रूट 3 और माइनस प्लस माइनस 2। डन, सही है ना? ओके, ये कुछ एक बार अगर वो 2 रूट 3 कटता था तो नहीं कटेगा ना। फिर से कर देते हैं, देख लेते हैं। ये y अंदर जाएगा तो रूट 3y, y यहाँ गया तो माइनस y, करेक्ट। ये माइनस हाँ, तो माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 3 इंटू रूट 3 3 2 6, तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3, करेक्ट। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं x पॉजिटिव है तो रूट 3x एंड x। अब ये माइनस है तो माइनस 2 रूट 3 एंड माइनस प्लस माइनस 2, हाँ यही आएगा। तो हम क्या करें, ओके तो x वाले टर्मिनोलॉजीज एक साथ ले लेते हैं। कहाँ गई, पहले सब पूरा दे क्या। अच्छा ये y वाला को पहले ले लो, यहाँ से y कॉमन, तो यहाँ हो गया रूट 3 माइनस 1। ओके, और इन सब का कुछ करना पड़ेगा, तो ये है माइनस 6, ये यहाँ आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा
-4 और ये है 2√3, ये यहाँ आएगा तो वापस 2√3, तो कितना हो जाएगा 4√3, करेक्ट। 4√3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा √3 + 1। डन, ओके। अब एक साइड ले लो तो वो साइड ही ले लेते हैं, तो पहले तो ax आएगा ना, तो √3 + 1 इंटू एक्स, अब ये यहाँ चला गया तो माइनस हो गया, √3 - 1 इंटू वाई, और ये पूरा वहाँ चला गया तो +4 -4 √3 इज इक्वल्स टू 0। 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके।